वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे, बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर। बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर के बारे में हम बात करेंगे। उसमें हम उसकी अर्ली लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी एजुकेशन के बारे में, मैरिज लाइफ एंड चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे, उसके कैरियर के बारे में बात करेंगे कि उसने क्या क्या सक्सेस हासिल किया अपनी लाइफ में, और उसकी जो लाइफ आफ्टर डेथ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। हम देखते हैं उसकी अर्ली लाइफ से कि विलियम जो शेक्सपियर है उसने अपनी लाइफ किस तरह से जो ना स्पेंड की। विलियम शेक्सपियर जो है ना वो कब पैदा हुआ? अप्रैल 23 को वो पैदा हुआ। किस सेंचुरी में? 1564 में वो अप्रैल में पैदा हुआ। वो पैदा कहाँ पे हुआ था? स्ट्रेट फॉर अपॉन एवन में वो पैदा हुआ था, और उसको बार्ड ऑफ एवन का भी नाम दिया जाता था। अब बार्ड जो है ना उसका मीन्स क्या है? पोएट। उसको पोएट ऑफ एवन कहा जाता था क्योंकि वो एवन में पैदा हुआ था। एवन, स्ट्रेट फॉर एवन जो है ना वो किस जगह पे है? इंग्लैंड में है। और जो विलियम शेक्सपियर था वो कुछ ज़्यादा उसने स्टडी नहीं थी की हुई, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी यूनिवर्सिटी की, लेकिन उसके पास जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था। और उसने जितना भी अपनी लाइफ में वर्क लिखा, जितने भी ड्रामाज लिखे, वो ऑलमोस्ट पूरी जो हमारे पास कह लें कंट्री, पूरी जो दुनिया है उसकी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें उनको ट्रांसलेट किया गया था। और जो शेक्सपियर के जो वर्क था वो माना जाता था कि जो बाइबल उस टाइम में बाइबल को सबसे ज़्यादा जो पढ़ा जाता था, लेकिन बाइबल के बाद जिसको सबसे ज़्यादा जिन ड्रामाज को पढ़ा जाता था, फोकियत दी जाती थी, वो शेक्सपियर के ड्रामाज होते थे। अब जो क्या है, विलियम शेक्सपियर क्या है कि वो उसकी जो मदर है उसका नाम क्या था? जॉन, सॉरी, फादर उसका नाम था जॉन शेक्सपियर, और जो उसकी मदर है उसका नाम था मैरी एडन शेक्सपियर। जो विलियम शेक्सपियर था वो अपने पेरेंट्स का थर्ड चाइल्ड था। एंड शेक्सपियर फैमिली जो थी एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता था, और उसके जो फादर थे वो ग्लव्स मेकर थे। और ये बहुत ज़्यादा ना प्रोमिनेंट फिगर था अपने टाउन में उसके फादर के नाम की वजह से। अगर हम शेक्सपियर की एजुकेशन के बारे में बात करें तो शेक्सपियर ने अपनी एजुकेशन कब हासिल की थी? 1571 से लेकर 1577 तक उसने अपनी एजुकेशन हासिल की। और उसने जो अपनी एजुकेशन ली वो अब एक बहुत ही लोकल स्कूल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड में। वो जो लोकल स्कूल था उसका नाम था स्ट्रेट फॉर ग्रामर स्कूल। वहाँ से उसने अपनी एजुकेशन हासिल की, और जो एजुकेशन के दौरान उसने जो मेन जो अपने जो चैप्टर जो उसने स्टडी किए उसमें उसने लैटिन के बारे में स्टडी किया, ग्रीक के बारे में स्टडी किया, और क्लासिकल लिटरेचर के बारे में उसने स्टडी किया। लेकिन कहा जाता है कि शेक्सपियर की जो भी डिग्रीज़ हैं उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसने कोई यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की, लेकिन उसके पास बहुत नॉलेज था। क्योंकि शेक्सपियर ने कोई यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं थी की, फिर उसको लिखने पढ़ने का भी कोई इतना नहीं था, लेकिन क्या था, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और कहा जाता है जो शेक्सपियर जो है ना वो अपनी जितना भी उसका वर्क है उसने किसी के थ्रू लिखवाया था, क्योंकि वो इतनी अच्छी लैंग्वेज में इतने डीप डाउन होके वो नहीं था लिख सकता लैंग्वेज को, इस वजह से वो किसी के थ्रू अपना लिखवाता रहा है वर्क, लेकिन नाम उसी का होता था, शेक्सपियर का। अगर हम बात करें अब शेक्सपियर की मैरिज लाइफ की और उसके चिल्ड्रन के बारे में, तो शेक्सपियर के जो मैरिज लाइफ है और चिल्ड्रन है वो 1582 से 1585 तक है उसके बारे में। और शेक्सपियर की जब शादी हुई तो उसकी एज सिर्फ क्या थी? 18 साल थी, लेकिन जिसके साथ उसकी शादी हुई वो उससे 8 ईयर सीनियर थी। और जो उसकी वाइफ है उसका नाम था एन हैथवे। एन हैथवे के साथ उसकी शेक्सपियर की शादी हुई। शेक्सपियर की एन हैथवे में से क्या तीन चाइल्ड थे? सुसाना, हैमनेट एंड जूडिथ। जो थ्री चाइल्ड थे, जो सुसाना थी वो शेक्सपियर की शादी के बाद 6 महीने बाद वो उसकी पैदाइश हुई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 6 महीने बाद पैदाइश क्यों हुई? क्योंकि वो पहले ही प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से सुसाना 6 मंथ बाद पैदा हुई। हेमनेट उसका एक अकेला बेटा था जो कि 11 साल की एज में जिसकी डेथ हो गई। उसके बाद 1585 के पास वो उसने क्या किया? वो लंदन आ गया और वहाँ पे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया।
अगर हम बात करें शेक्सपियर की वेल्थ और सक्सेस के बारे में, तो शेक्सपियर की जो वेल्थ है एंड सक्सेस है वो 1592 से 1630 तक है। 1613 तक जो शेक्सपियर था वो एक एक्टिव राइटर था। शेक्सपियर ने अपने जो वर्क लिखा उसमें फर्स्ट उसने कॉमेडीज़ के बारे में लिखा, फिर उसने हिस्ट्रीज़ के बारे में लिखा, फिर उसने ट्रेजेडीज़ के बारे में लिखा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसके वर्क में फेमस हुआ वो ट्रेजेडीज़ थी। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। शेक्सपियर की एक ख़ास बात ये है कि शेक्सपियर ने जितना भी वर्क लिखा था उसने वो सारा वर्क पैसा कमाने के लिए लिखा था। उसका नाम से कोई कंसर्न नहीं था। उसको ये नहीं था कि मैं नाम कमाऊंगा अगर मैं ये अच्छा वर्क लिखूंगा। उसको ये था कि सिर्फ मैंने पैसा अर्न करना है, मैंने एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, जिस वजह से उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। उसने कारोबार भी किया अपने उस पैसे से, फिर उसने लिखना छोड़ दिया था। शेक्सपियर जो था उसने अपनी जो टाइम पीरियड था उसमें उसने एलिज़ाबेथन एज भी देखी, उसने जैकोबियन एज भी देखी, और उस टाइम में इंग्लैंड में रेनेसा भी आया था, जिस वक्त शेक्सपियर क्या कर रहा था, अपना वर्क लिख रहा था और पैसा कमा रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 1585 में क्या हुआ था, वो लंदन आ गया था बिजनेस करने के लिए। तो अगर हम अब उसकी जब फिर बिजनेस करने के लिए वो लंदन आ जाता है तो उसकी 92 से 1630 तक उसकी सक्सेस स्टार्ट हो जाती है। उसने अपना जो शेक्सपियर है उसने बहुत ज़्यादा प्ले राइट किए, फिर उसने एक्टर्स में बाय हिमसेल्फ परफॉर्म भी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा वेल्थ मिली। और वो क्या कर किया उसने उसने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन के नाम से उसने एक थिएटर बनाया था। वो उस थिएटर में उसने काम करना स्टार्ट किया, उसमें बाय हिमसेल्फ वो एक्टर का काम करता था। और वो क्या हुआ था, जब वो थिएटर जो क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हुई थी, लॉर्ड चैम्बरलेन्स जो था ना, उसकी क्वीन एलिज़ाबेथ की जब डेथ हुई 1603 में, तो उसके बाद जेम्स फर्स्ट आया। जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, उस कंपनी को पेटेंट कर दिया, जिस वजह से उसने कंपनी को क्या नाम दे दिया, किंग्स मैन रख दिया नाम उस कंपनी का। तो उस कंपनी का नाम किंग्स मैन रख दिया, और उसकी वजह से उसकी जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स उसका था उसकी वजह से उसकी अर्निंग जो थी ना कम हो गई। और जो शेक्सपियर ने क्या किया था, उस जो थिएटर था उससे क्या किया, परचेज़ किया, एक न्यू हाउस परचेज़ किया, जो कि वो था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। उसने एक न्यू घर लिया, न्यू प्लेस लिया अपनी फैमिली के लिए। उसके बाद 1599 में ग्लोब थिएटर जो है ना शेक्सपियर ने बनाया अपना, जिसमें उसने क्या किया कि इसमें अपर और लोअर क्लास दोनों के लोग आ सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि कोई गरीब आके थिएटर में मूवीज़ नहीं देख सकता, ड्रामाज नहीं देख सकता, प्लेज नहीं देख सकता, जिस वजह से उसने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, उसने बहुत ज़्यादा उसे पैसा मिला। और उसने फिर उसके बाद क्या किया, लंदन में अपनी प्रॉपर्टी बनाई, उसके बाद स्ट्रेट फॉर्ड अपॉन एवन में उसने क्या किया, अपनी फैमिली और अपने लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी जमा की। और 1610 में उसने क्या किया कि वो रिटायर्ड हो गया पब्लिक लाइफ से, उसने राइटिंग को स्टॉप कर दिया। और फिर उसके बाद उसने उस वर्क के दौरान दोबारा क्या किया, उसने दोबारा से 1613 में दोबारा से क्या किया, अपना लास्ट प्ले लिखा, जिस प्ले का नाम था द टू नोबल किंग्स मैन। उसने अपना लाइफ का ये बेस्ट प्ले लिखा था, और ये इसका बेस्ट ट्रेजिडी प्ले था जो कि उन्होंने जकोबियन एज में लिखी थी। दोस्तों शेक्सपियर ने अपने टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा जो प्लेज थे वो लिखे। उसने अपने टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट 38 प्लेज लिखे, 154 सोनेट्स लिखी। एंड उसके जो वर्क है उसमें क्या क्या आता है, रोमियो एंड जूलियट उसका वर्क है, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग्स लेयर एंड अ मिड समर नाइट ड्रीम। ये जो प्लेज थे वो फेमस प्लेज थे शेक्सपियर के। दोस्तों जो विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने अपना जितना भी वर्क लिखा उनको उसको पैशन के साथ लिखते थे। ये मीन्स कि डैट जिस टाइम पीरियड में वो लिख रहे होते थे उस टाइम पे जो भी हालात चल रहे होते थे कंट्री में, किसी सिटी में, तो उसके मुताबिक वो अपने वर्क को लिखे थे, जिसकी वजह से उनका वर्क ज़्यादा फेमस होता था। जो शेक्सपियर है, अब बात तो ये आती है कि शेक्सपियर ने पोइट्री किस टाइम पीरियड में लिखी। तो विलियम शेक्सपियर ने 1593 से 1594 में जब प्ले आया था इंग्लैंड में, तो उन्होंने ये जब प्ले के दौरान थिएटर्स जो है ना सारे क्लोज हो गए थे, उस दौरान में उन्होंने क्या किया, पोइट्री को लिखा था। और शेक्सपियर ने अपने टाइम पीरियड में 38 प्लेज लिखे थे।
और उन्होंने 154 सोनेट्स लिखी थी। और जो उन्होंने पोइट्री उस टाइम पे लिखी, उनमें से जो फेमस 2 वॉल्यूम हैं उनमें है द टू नोबल किंग्समैन एंड अ लवर्स कंप्लेन। ये 2 वॉल्यूम लिखे थे उस टाइम पीरियड में जब प्लेग आया था इंग्लैंड में। और जो शेक्सपियर है उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि वो जो अपने जितने भी उन्होंने ड्रामाज लिखे, वो उनको पॉलिटिकल जो उन्होंने वर्क की वजह से, ड्रामाज और पॉलिटिकल वर्क की वजह से शेक्सपियर को क्या अपने वर्क में ज़्यादा फेम मिला। वो अपने जो ड्रामाज लिखते थे, प्लेज लिखे थे उनमें उनका पॉलिटिकल वर्क जो वो बहुत ज़्यादा फेमस था। और जो शेक्सपियर है उन्होंने क्या किया, अपने टाइम पीरियड में आयाम्बिक पेंटामीटर को भी डिस्कवर करवाया, जो कि पोइट्री में बहुत ज़्यादा जाना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है आयाम्बिक पेंटामीटर। आयाम्बिक पेंटामीटर के बारे में हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको आयाम्बिक पेंटामीटर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, आयाम का मीन क्या होता है और पेंटामीटर के बारे में क्या बात होती है, तो ये सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। आयाम्बिक पेंटामीटर मीन्स 5 अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस लेबल। जहाँ पे भी आपको एक वर्स में 5 अनस्ट्रेस और स्ट्रेस लेबल मिलेंगे शेक्सपियर की पोइट्री में, मीन्स डैट कि उसने आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया है। शेक्सपियर की जो एक बात और थी कि उनको कंट्रोवर्सी नहीं थी पसंद, वो कंट्रोवर्सी को बहुत ज़्यादा हेट करते थे। उनको ये था कि कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, जितना भी उन्होंने वर्क लिखा है उनके वर्क को तारीफ़ें ही मिले, उनके वर्क को जो न सब लोग सिर्फ तारीफ़ करें, कोई कंट्रोवर्सी ना उसके उनके वर्क में ऐड करे, जिसकी वजह से उसके जो जब रोमांटिक एज के बाद विक्टोरियन एज आई तो उसके बाद उनके वर्क को बहुत ज़्यादा फेम मिला, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली। रोमांटिक एज के बाद विक्टोरियन एज में जब क्वीन एलिज़ाबेथ की एज आई तो उसकी वजह से उसका जो वर्क है उसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली, जो कि शेक्सपियर को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आई। एस टी क्लोरिज और जोहन कीट्स ने उन्होंने उनको वर्क को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। उन्होंने कहा कि जो शेक्सपियर का वर्क है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि उसमें उन्होंने कॉमेडीज़, ट्रेजिडीज़ सारे पॉइंट्स जो ऐड किए हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उसके बाद आया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बैरडल्टरी ऐड की कि एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ शेक्सपियर के बारे में, कि जो शेक्सपियर का वर्क है वो उनको हर जगह पे तारीफ़ें मिलती हैं। जो विक्टोरियन है उनके बारे में उन्होंने ख़ास करके कहा कि जो विक्टोरियंस हैं उनको शेक्सपियर के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, उनको शेक्सपियर का वर्क ही अच्छा लगता है। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो जो शेक्सपियर का वर्क है वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 17,000 से 29,000 तक जो वर्ड्स हैं वो शेक्सपियर के वर्क से लिए गए हैं, जिसकी वजह से जो शेक्सपियर हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में उनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है, वो बहुत ज़्यादा ही फेमस पर्सन है। अगर हम बात करें शेक्सपियर की डेथ के बारे में, तो जो शेक्सपियर की डेथ है वो हुई थी 1613 से 1616 तक। 1616 में शेक्सपियर की जो डेथ हो गई थी अप्रैल 23 को, और जो उनकी कब्र है वो स्ट्रेट फॉर अपॉन एवन में उनको दफनाया गया। उनके घर के करीब ही एक चर्च है होली ट्रिनिटी में, जहाँ पे उनको दफनाया गया है। जो शेक्सपियर है उन्होंने क्या किया, अपनी डेथ से पहले पहले अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाई थी ताकि वो सुकून की लाइफ स्पेंड कर सकें। जो शेक्सपियर है उनकी क्या था, अपने लाइफ टाइम पीरियड में उनका यही एक था कि वो क्या कर सकें, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकें। उनको ये नहीं था कि उनको नाम मिले, उनको ये था कि मैं पैसा कमाऊँ जिसकी वजह से मैं अपनी प्रॉपर्टी बनाऊँ, जिसकी वजह से उन्होंने अपना वर्क को एक टाइम पीरियड में छोड़ के उन्होंने 1613 को में अपना वर्क को छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, अपने ये प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया था।